नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे पीएम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। निकाय चुनावों का प्रचार तेज। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा। सीएम योगी से भी मांगा जा रहा समय। नेशनल गेम्स में होंगे 44 इवेंट। 9,728 महिला पुरुष खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कांग्रेस ने चलाया अनुशासन का हंटर। 50 से ज्यादा नेताओं को 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। जिलों में चलाया जा रहा यूसीसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का वेब लिंक से हो रहा लाइव निरीक्षण। मौसम में बदली करवट। हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। मैदान में भी बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। 28 जनवरी को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द उत्तराखंड यानी 28 जनवरी को उत्तराखंड जाएंगे। आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते नजर आएंगे, जिसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां प्रथम श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव पूरे देश में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान राम की महानता और उनके आदर्शों को पूरे देश में सम्मान और प्रेम से मनाया जा रहा है। देहरादून शहर में भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं देहरादून के तिलक रोड पर हनुमान चालीसा पाठ और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोगों को इस अवसर की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। ये जो दिन आज हमारे को देखने को मिला है, ये हमारे पूर्वजों के त्याग और तपस्या का परिणाम है। और पिछले वर्ष को हम भुला नहीं सकते, वो इतिहास गवाह है और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा वो दिन। इसी निमित्त आज इस एक वर्ष होने पर पूरे देहरादून में क्या पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के हमारे सनातनी भाई है, वे संपूर्ण विश्व में पूरे धूमधाम से इस आयोजन को कर रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने जितेंद्र चौहान को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस की
एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनकी प्रत्याशी दूसरी बार मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर भाजपा के पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक सक्षम और विकासशील सोच वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले 5 सालों में नगर पंचायत सतपुली में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहा। नालियों की निकासी और कूड़ा निस्तारण जैसे मुद्दों पर नगर पंचायत विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के विकास दृष्टिकोण और एकजुट कार्यकर्ताओं के कारण इस बार नगर पंचायत में बदलाव होगा और उनकी जीत सुनिश्चित है। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और मैं साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ। 4 वार्डों में घूम रहा हूँ, जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने 4 वार्ड मेंबर के साथ में प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी जनता का, नगर पंचायत की सारी जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो जी, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नगर पंचायत की कोई उपलब्धि नहीं है। रही बात दंगलेश्वर मंदिर की, तो दंगलेश्वर मंदिर जो है वो आपके जयरीखाल ब्लॉक में पड़ता है। उसका काम जो है वहाँ से हुआ है। यहाँ नगर पंचायत का कोई क्षेत्र भी नहीं हो और ना यहाँ नगर पंचायत में काम हुआ है। विकास के बारे में तो ये है, पहले तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। जनता ने उनके काम देख लिए 5 साल के, अब वो नया आदमी चाहती है जो यहाँ विकास के कार्य करे। इसलिए जनता भरपूर सहयोग दे रही है और एकजुट होकर सब सहयोग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में बिना किसी स्वार्थ के, किसी भी ऐसी स्थिति के, वो सब साथ जा रहे हैं। देखो, ये तो पार्टी की बातें हैं। देखो, ये हाईकमान की बातें हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े कुछ भी है, बड़े क्षेत्र में जैसे नगर पंचायतों में, उसमें क्या नाम है इसका, हमारे आप ही का कथन है कि हमारा प्रत्याशी नया है और जो हमारे विपक्ष में प्रत्याशी है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। यही एक बड़ा जो लाभदायक स्थिति है हमारे लिए। ये एक बड़ी चीज़ है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नया है, पर इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पुराना नाम है चौहान परिवार का और जितेंद्र चौहान लगातार कई वर्षों से यहाँ पे समाज सेवा में रहे हैं। उनका परिवार समाज सेवा में रहा है। दूसरा, जो दूसरी प्रत्याशी है, जो भाजपा की प्रत्याशी है, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ पर लोगों में असंतोष है। चाहे वो आप 4 वार्डों में चले जाए, मनी सतपुली चले जाए, लोग सवाल कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस जो नगर पंचायत की परिषद यहाँ पे थी, उसने काम क्या किया है। तो जितेंद्र चौहान के पक्ष में है उनका सामाजिक सेवा में कार्य। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग एक मजबूत स्थिति में सतपुली में हमेशा रहते हैं, एक मजबूत उनके साथ वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सभासद के रूप में, वो मजबूत लोग हैं। दूसरी तरफ भाजपा का पिछले 5 साल का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा, वो बड़ा लोगों के बीच में उस चीज़ की बड़ी चर्चा है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो एक बड़ा कारण है जो चुनाव में दिखेगा भी। और 23 आने वाले 23 तारीख को चुनाव और 25 को रिजल्ट आएगा, तो वो परिणाम में आपको दिखेगा कि कांग्रेस उसमें एक मजबूत स्थिति में, जीत की स्थिति में यहाँ पे रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कोटद्वार की, जहां नगर निगम के चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ रहे कांग्रेसियों के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने बताया कि कोटद्वार में कांग्रेस के अधिकृत पार्षदों के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम एक लिस्ट बनवा रहे हैं कि कौन कौन बागी लड़ रहे हैं। वैसे हमारे बागी बहुत कम लड़ रहे हैं कोटद्वार में, लेकिन जो भी लड़ रहे हैं, अगर पार्टी के पदाधिकारी वो हैं, सक्रिय रहे, तो उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के नगर निगम चुनावों में सियासी पारा चरम पर है और इस बार चुनावी माहौल में धार्मिक समीकरण अहम भूमिका निभा रहा है। बीजेपी के युवा नेता गगन कंबोज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राम विरोधी पार्टी करार दिया। उनका कहना है कि राम भक्त कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस कितनी भी योजनाएं बना ले। गगन कंबोज के इस बयान ने राम भक्तों में आस्था का संचार किया और कांग्रेस के चुनावी गणित बिगाड़ने का काम किया। बीजेपी के उम्मीदवार दीपक वली हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस बयान के बाद काशीपुर में चुनावी समीकरण धार्मिक आधार पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उसे सहारा देगा या बीजेपी का हिंदुत्व समर्थक वोट बैंक चुनाव की दिशा तय करेगा। जो आज सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सनातनियों पर नहीं लगेगी। इन राम विरोधी कांग्रेसियों को इनको वोट देगी काशीपुर की जनता या काशीपुर का सनातनी? एक भी वोट नहीं देगा इन्हें। इनको इनके पास जो वोट बचा है इस पार्टी के पास वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय का बचा है और वही इन्हें मिलेगा। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रत्येक सनातनी बहन बेटी की चिंता करते हुए प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक परिवार जो घर से निकलेगा वो 23 तारीख को सिर्फ और सिर्फ वोट देगा तो कमल के फूल को देगा और कमल के फूल को देगा। नहीं गलतफहमी में जी रहे, क्या हथकंडे अपनाएंगे? जे मर्जी अपना लें, कुछ भी कर लें। काशीपुर का सनातनी एक था, एक है और एक रहेगा। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सॉफ्ट स्टोन खनन कार्य में लगी 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया। वहीं मशीन स्वामियों ने खुद भी मशीनों की चाबियां चौकियों और थानों में जमा करवा दी। सभी खड़िया खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने सभी खान संचालकों को नियम का पालन करने की हिदायत दी है। जिले में विगत 7 जनवरी से खड़िया खनन पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जिले के पुलिस ने जगह जगह बैरियर भी लगा दिए हैं ताकि खड़िया के ट्रक वाहन नहीं जा सके। पुलिस ने खड़िया खानों में लगी पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज करना शुरू कर दिया था। मशीनों में नोटिस भी लगाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कल निर्देशित किया गया था कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग कर, माइन विजिट कर जो इक्विपमेंट्स और मशीनरी प्रयोग में लाई जा रही, वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। हमने पूरे जनपद में टोटल 26 टीमें बनाई। 9 जगह पे हमने बैरियर भी लगाए थे चेकिंग, वाहन चेकिंग के लिए। बागेश्वर जनपद में खनन 40 वर्षों से हो रहा है। इन 40 वर्षों के बाद आप मीडिया वालों ने थोड़ा सा अपना काम किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि आखिर ये मीडिया जो दिखा रहा है क्या वास्तव में इतना उपद्रव हो रहा है उस क्षेत्र में। और जब हाई कोर्ट ने एक जांच कमिश्नर को भेजा कि जाइए आप चेक कीजिए, 3 लोग आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ देखा, स्थिति को देखा, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा गए कि आखिर ये खनन कॉरपोरेट इतना बड़ा उपद्रव कर रहा है और सब कुछ चल रहा है। और अब खबर रामनगर से है, जहां सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि किसी ग्रामीण द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि बैलगढ़ सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है।
में ग्राम प्रधान की सूचना पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां हरबर्टपुर नगर पालिका के चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया, जिससे जहां एक ओर कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर फिर से चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के आने से भाजपा खेमे में हलचल का माहौल है। हरबर्टपुर नगर पालिका से चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर निरस्त कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जहां हाईकोर्ट में एकल पीठ ने जहां पहले याचिका खारिज कर दी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा हाईकोर्ट में दी गई विशेष अपील के चलते डबल बेंच में सुनवाई के चलते फैसला कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आया और हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को गलत ठहराते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। सबसे पहले तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें सिंबल दिया है और असत्य पर सत्य की जय हुई है आज। और जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने मेरा साहस बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी ईश्वर से और रोज़े रखे और चर्च में भी प्रार्थना करी, तो कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरे साथ में बिल्कुल मुझे हौसला बढ़ाकर रखा। पहले का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक संवेदनशील प्रकरण में हमें न्याय दिया और जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा रचा गया था वो षड्यंत्र को पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब लड़ाई और बड़ी अदालत की है। हम जनता की अदालत में जाएंगे और एक खुली चुनौती देंगे कि अगर जीतना था तो खुल के लड़ना था। मैं यहाँ से आरओ साहब ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा नामांकन खारिज किया गया। मैं उस दिन था नामांकन गलत ग्राउंड्स पे खारिज करा, कोई आधार नहीं। हाईकोर्ट ने भी हमारी बात को आगे रखा। कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने आधार मैन्युफैक्चर किए, जबरदस्ती बनाए गए हैं जो नहीं थे, और संवैधानिक पक्ष को भी मजबूरी सामने रखा गया हमारे वहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा। इसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और माना कि हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं। ये आज हमने जो यामिनी रोहिला जी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दल से संबंधित हैं और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों में जो भी निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यामिनी रोहिला जी को इन आवंटन एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में श्रीमती यामिनी जी को आज दल संबंधित चिन्ह एवं खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द आते हैं। ब्रेक से वापस रुका और जहां नगर निगम चुनाव में लगातार मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। जाट समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। ये समर्थन जाट समाज के नेताओं और भाजपा के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया। इस अवसर पर स्वामी यतिराशानंद ने कहा कि जाट समाज का भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देना इस चुनाव में बहुत निर्णायक साबित होगा। भाजपा प्रत्याशी रुड़की के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जाट समाज के प्रदेश संयोजक रॉबिन साखन ने कहा कि जाट समाज भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए तैयार है क्योंकि वे उनकी नीतियों और कार्यक्रमों से सहमत हैं। का क्षेत्र है, इसमें बड़ी संख्या में कई हजार की संख्या में हमारे जाट भाई रहते हैं और ये जो हमारा मेयर का चुनाव चल रहा है, मैं अपने जाट महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने कईसों की संख्या में
चौधरी चरण सिंह जी जो भवन रुड़की के अंदर उसमें इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के प्रत्याशी है बहन अनीता अग्रवाल जी, उनको अपना समर्थन दिया है, उनको शुभकामनाएं दी है। और मुझे पूरा विश्वास है आज का जो समर्थन हमारे जाट महासभा ने दिया है, इसका बहुत ही अच्छा पूरे नगर के अंदर पड़ेगा। और अब नैनीताल से है, जहां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। रैली के दौरान पुलिस व नर्सिंग छात्राओं ने लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए। सीओ प्रमोद शाह के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस ने नर्सिंग की छात्राओं ने लोगों को नशा छोड़ने की, स्वस्थ जीवन जीने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को नशे से भविष्य में होने वाले दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। पुलिस ने लोगों से नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी पुलिस को देने की भी अपील की। एक नशा मुक्त भारत का एक प्रयास है। उसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारे इस प्रदेश को, इस देश को नशा मुक्त करें मिलकर। इसके लिए हमारे द्वारा एक जागरूकता रैली ये रेमजे के बच्चों के साथ निकाली जा रही है। इससे यही संदेश है कि हम लोग नशे का प्रयोग न करें और अपने आसपास अपने परिजनों को और समाज को नशा मुक्त करने में अपना योगदान दें। लगातार हमारी यहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है कि हम नशा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।